बागेश्वर महाराज के द्वारा कही हुई सोनम कांड के बाद की बात जो विवाह को लेकर के उन्होंने कही है, तो सुनिए। जय श्री राम, नमस्कार, जय भारत माता, जय गौ माता। बड़ी गंभीर चर्चा, कहने को तो मजाक में बात हुई, लेकिन उस हंसी के पीछे एक समाज के प्रति दर्द छिपा हुआ है। बागेश्वर महाराज ने जिस तरह से कहा है, तो पहले तो उस चर्चा को सुन लेते हैं जो कहा है, उसके बाद फिर उसी के आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए सुनते हैं बागेश्वर महाराज के द्वारा कही हुई सोनम कांड के बाद की बात जो विवाह को लेकर के उन्होंने कही है, तो सुनिए। खबर आई सोनम, देखो तो तुम कहानियां, हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रही। कहने को तो कितना हंसी का माहौल रहा, लेकिन उसके पीछे एक चिंतन है, संपूर्ण समाज का चिंतन है। समाज कहने को तो विकास कर रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा में कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमी रह गई। यह स्वार्थपरता इतनी अधिक हावी हो गई, जिसके कारण से लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। केवल सोनम या राज का मामला नहीं, सोनम और राज का मामला तो अभी हुआ, उसके पहले महाराज जी ने जैसी चर्चा की कि वो नीले ड्रम वाली एक लड़की विवाह किया किसी के साथ में, और एक नशेड़ी के साथ में होकर के उसने किस दर्दनाक तरीके से, किस घृणित तरीके से अपने पति की हत्या की। उसके पहले भी कुछ कांड हुए, और नित्य प्रति ऐसी घटनाएं होती रहती है। आज सुनने को मिल रहा है कि भाई बेटी के साथ में विवाह होना था, माँ ने कर लिया, और पता नहीं संबंधों को तार तार करते हुए लोग और महिलाएं विशेष रूप से अब, यद्यपि दोनों की सहभागिता बराबर है, इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि केवल महिलाएं कर रही हैं, क्योंकि प्रत्येक महिलाओं के द्वारा किए हुए कृत्य में पुरुष बराबर के सहभागी रहे हैं, और पुरुष बल्कि अधिक संख्या में रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि विषय महिला का इसलिए है कि विवाह के पश्चात विवाहेतर संबंधों के कारण ये क्या है, संस्कारहीनता। संस्कारहीनता रही, स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता। अब आइए चर्चा करते हैं सोनम की। भाई किसी तरह से उसने विवाह तो किया, लेकिन आज ही मैं सुन रहा था मेघालय के एसपी ने जिस तरह से ऑन कैमरा बात कही है, इसी लड़की ने कितनी घृणित साजिश करी कि 3 महीने पहले इसने एक योजना बनाई कि किसी लड़की को स्कूटी सहित पकड़ करके उसको जिंदा जला देना है, और जिंदा जलाने के बाद ये साबित कर देना है कि स्कूटी में जल करके भस्म हो गई, और फिर कहीं अन्यत्र चले जाएंगे। इसके पश्चात फिर विवाह हुआ, और विवाह में उसने अपने पति की ही हत्या कर दी। किस घृणित तरीके से हत्या करी, किस जघन्यता से हत्या करी, ये सारी दुनिया ने देखी है। लेकिन इसके पीछे का एक मनोविज्ञान है, एक सामाजिक विज्ञान है। समाज की बदलती स्थिति में, या समाज में नारियों की बदलती स्थिति, और उसके पश्चात फिर परिवार के लोगों में एक डर, जिस का प्रतिनिधित्व बागेश्वर महाराज ने किया है।
बागेश्वर कोई ऐसा नाम नहीं है कि अपरिचित व्यक्ति हो। पिछले 4-5 वर्षों से संपूर्ण विश्व में उनकी ख्याति भी है और उनको सुनने वाले लोग, उनको मानने वाले लोग, उनको जानने वाले लोग अनगिनत संख्या में हैं। लेकिन अगर उनके द्वारा ये बात कही गई, अभी चूंकि ऑस्ट्रेलिया में है या ऑस्ट्रेलिया में ही है शायद, तो वहां पर लोगों के समूह में प्रश्नोत्तरी के एक सहज कार्यक्रम में किसी ने विवाह के लिए पूछा होगा और विवाह की बात करते समय बागेश्वर महाराज ने स्पष्टतया कहा है, जिसको आपने पहले सुना है, कि भाई सोनम के बाद फिर अब क्या विवाह की स्थिति। पहले मैं सोचा करता था कि अरेंज विवाह अच्छा होता है, माता पिता तय करते, फिर इसके बाद दुनिया को देख कर लगा कि नहीं, प्रेम विवाह अच्छा है। लेकिन दोनों विवाह, क्योंकि इसके पहले जो नीले ड्रम की चर्चा हुई उसमें उस लड़के से उसने प्रेम विवाह ही किया था, उसके बाद फिर तीसरे व्यक्ति से हुआ और फिर उसके साथ मिलकर के उसने अपने पहले पति को मार दिया। तो अब ये कैसी स्वच्छंदता है, कैसी उन्मुक्तता है, और एक जिस तरह से विवाह की संस्था को बदनाम करने का काम हो रहा है और फिर अदालतों के चक्कर में घूमते 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 एक ऐसी स्थिति आती है, पुलिस ने तो गवाह जुटाने का काम किया, एक वातावरण बनाने का काम किया, लेकिन अब अदालतें सजा देती हैं, कोर्ट से सजा तय होती है। और दुर्भाग्य है इस देश का, इस समाज का, कि जहां पर न्यायालय की ऐसी व्यवस्था है कि ऐसे जघन्य कृत्य करने वालों को भी जमानत मिल जाती है। इसके पहले जिसने किया उसको जमानत मिल गई, वो छूट गई, अब कोई गवाह नहीं मिलेगा और फिर उसको सजा नहीं होगी। और सजा न होने की स्थिति में लोगों के हौसले बढ़ते जाते हैं। तो इस पर ये बिल्कुल भी इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें अदालतों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके लिए अलग से एक न्यायालय की व्यवस्था भी अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण से सजा मिलनी तो दूर की बात रही, जमानत मिल जाती है और जमानत मिल गई फिर, और ये बातें सबको पता है, इसलिए भी इनके मन में इस तरह के भाव आ जाते हैं। अगर सजा का डर होता, तुरंत सजा का डर होता, तो संभवतः ऐसा कृत्य करने से लोग बचते। लेकिन चाहे बलात्कार जैसी घटनाएं हो, चाहे हत्या जैसी घटनाएं हो, गवाह न होने की स्थिति में अब कोई मर्डर करेगा तो गवाह तो बुला के लाएगा नहीं कि भैया आप सब लोग आ जाओ, खड़े हो जाओ, हम इसका मर्डर करेंगे। तो ये एकदम से मूर्खतापूर्ण कृत्य है। अब गवाह, बाकी परिस्थितियां, अगर उसका इकबाले जुर्म है और परिस्थितियां इस तरह से अनुकूलित दिख रही हैं कि इसने किया होगा, तो इसमें गवाह की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब व्यवस्था ऐसी है, और सबसे बड़ी बात है कि सरकारों को इस बात का बिल्कुल भी चिंतन नहीं है। समाज की बिगड़ती व्यवस्था, विवाह जैसी संस्थाओं के बदनाम होने के कारण लोग भयभीत हैं, परिवार भयभीत हैं, डरे हुए हैं। और केवल स्त्रियों के संबंध में ऐसा वैसा नहीं है, कितने ही मानसिक रोग का शिकार पुरुष भी इस तरह की घटनाएं करते हैं, और वो सब इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि इस देश की अदालतें, इस देश का कानून ऐसी व्यवस्था करता है कि जिससे अपराध करने वालों को बहुत बड़ी सहूलियत मिल जाती है। एक गुनाहगार को छोड़ने के लिए 100 अपराधी छोड़ने पड़े, इस भाव से इतने अपराधी हो गए, इतने अपराधी हो गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और सरकारें बिल्कुल 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 इसमें नकारा साबित हो रही हैं, अदालतें बिल्कुल नकारा साबित हो रही हैं। सारी मेहनत होती है, व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन इसके बाद भी परिणाम ढाक के तीन पात। इसलिए बागेश्वर महाराज की ये चिंता, हंसी में कही गई बात,
साधारण बात नहीं है, संपूर्ण समाज का चिंतन है और इसमें समाज के लोगों को, संस्थाओं को गहराई से विमर्श करते हुए कुछ नियमों को लाना पड़ेगा, उसका अनुपालन करवाना पड़ेगा दृढ़ता के साथ में, तभी हम किसी तरह से समाज के सुदृढ़ीकरण की बात कर सकते हैं, सुसंस्कृत समाज की बात कर सकते हैं। नहीं तो पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में बिगड़ती सामाजिक स्थिति एक दिन विनाश की ओर ले जाएगी। जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता।